भेष में, जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस शान से, जिस नाम से, जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस प्यार से, जिस ख्वारी से, जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुन रहे हैं आप लोग लेस्याओं के संबंध में। 4 डेज 4 दिनों से आप सुन रहे हैं। आज 5वां दिन लेस्या के बारे में विचार करेंगे। ये बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट मैटर है। अगर मैं ये कह दूं कि इनसे अच्छा ज्ञान और कोई है ही नहीं, यूं अगर आप समझें कि लेस्या से अलग ज्ञान, उससे बेटर, चाहे आप मेडिटेशन कुछ भी करो, इससे बेटर कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं? सिर में दर्द है, मुझे नहीं, आपको भी नहीं। सिर में दर्द है, किसी को भी है। ये क्यों है? ये दर्द है, क्या रीजन है बताओगे? मेरे सवाल छोटे बहुत होते हैं लेकिन अटपटे से होते हैं। क्यों दर्द है सिर में? तो सिर में दर्द है किस वजह से है? सिर्फ इस वजह से है कि आपकी लेस्या खराब हो गई। जो ये लेस्या के बारे में सुन रहे हैं ना, अगर आप मेरी इस मैटर में उतर गए ना, एक बात बताओगे? फिर मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं, मेरे सवाल पूरे ही नहीं होंगे, पक्की बात है। मुझे ये बताएं
आज के समय में हर चीज का प्रयोग होता है। क्या कोई ऐसा साइंटिस्ट है जो हमारी आत्मा का भी प्रयोग कर दे? बताइए। ये हमारी माताएं बहनें आहार पानी में इतनी सेवा हमारी करती हैं, मुझे बताएं क्या कोई ऐसी प्रयोगशाला है वर्ल्ड में जहां पर आत्मा की प्रयोगशाला, जहां पर आत्मा के बारे में कुछ हो सकता है? नहीं है ना। कोई ऐसा शास्त्र है या किसी ऐसे महापुरुष की वाणी है जहां पर इस शरीर में छुपी हुई आत्मा की भी प्रयोगशाला हो जाए? बोलिए, क्या हुआ? लेकिन मेरे महावीर की प्रयोगशाला एक ऐसी प्रयोगशाला है जो आप सुन रहे हैं इन लेशाओं के बारे में। ये लेशा ऐसी हैं, ये आपके शरीर की नहीं, उससे पहले आपकी आत्मा की प्रयोगशाला करते हैं। मेरे महावीर का ज्ञान, मेरे महावीर की वाणी है हमें बतलाती है आपके सिर में दर्द है, ये आपकी लेशा खराब हो गई है। और जब लेशा खराब होती है तो उसमें सिर में दर्द होता है। अब मैं सवाल करना चाहूंगा माताओं बहनों से। क्यों? आप लोगों से सवाल नहीं करना, आपने सुनना है और समझना है। सवाल सिर्फ इनके लिए है। आप खाना बनाती हैं, उस खाने का आप जो कंटेनर चेंज करती हैं, क्या आपके पास में ऐसी काबिलियत है, ऐसा हुनर है कि आप उसकी लेशा चेंज कर दो? अगर आप समझेंगे आपको आनंद आएगा सुनने में। बड़े प्यार से इसे सुनते जाएं, समझते जाएं, बहुत अच्छा लगेगा। आप लेशा को चेंज कर दें। महावीर ने लेशा को चेंज करने के लिए कहा। और विचार करिए, मीरा को राणा ने क्या दिया था? जहर दिया था। मीरा को जहर दिया और मीरा ने जहर पिया, लेकिन वो मरी नहीं। क्यों? हमारी माता मीनाक्षी, उन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया, महाराज जी पूरे चातुर्मास रुकने वाली नहीं, थकने वाली नहीं, बस आपकी माता पूरे चातुर्मास जब तक आप रहेंगे एक दिन मिस नहीं करूंगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, जिसने जो बोला मैं वो बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि परमात्मा का नाम लेती थी, ये बात सच्ची है। लेकिन परमात्मा का नाम लेने से पहले वो उस चीज के खाने के प्रति सोचती क्या थी? जो जहर पिया उसके प्रति क्या सोचा? वो एक ही बात सोचती थी, परमात्मा का नाम लेती और वो कहती, प्रभु ये आपका ही प्रसाद है। ये क्या है? माता बहनी ध्यान से सुने मेरी बात को, आप खाना बनाती हो, ध्यान से सुननी है। तो उसमें यानी कि वो मीरा यह बोलती थी कि हे प्रभु, ये कुछ भी है, अच्छा है, बुरा है, कुछ भी है, मुझे नहीं पता ये क्या चीज है, ये कड़वी है, खट्टी है, मीठी है, ये जहर है, ये क्या है, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है ये प्रभु आपका प्रसाद है। गौर से सुनिएगा बात को, ये आपका प्रसाद है। और प्रसाद समझ करके मीरा उसको खा लेती। अगर जहर भी होता, राणा ने उसको जहर दिया और जहर देने के बाद में यानी कि मीरा उसको पी जाती है, लेकिन उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा रे। क्यों? क्योंकि मीरा ने उसकी लेशा चेंज कर दी। क्या चेंज कर दी? लेशा चेंज कर दी। जहर की लेशा क्या थी? मारने की, गुड बी बेस्ट। उसकी लेशा क्या थी? उसको मारने की थी कि जहर का काम मारने का है। लेकिन मीरा ने उसकी लेशा चेंज कर दी, उस जहर को अमृत में बदल दिया। लेकिन बदला कब? पहले मीरा ने अपने आप को बदला।
समझ रहे? मीरा ने किसको बदला? पहले अपने आप को बदला। जब मीरा ने अपने आप को बदला, अपने विचारों को बदला और भगवान का नाम लेके कहा कि ये कुछ जो भी चीज है ये कोई चीज नहीं, ये भगवान का प्रसाद है, तो उसमें वो जहर भी अमृत बन गया। जब राणा ने यानी कि एक मटके में जब सांप डाल करके भेजा कि आपके लिए फूलों की माला भेजी है, आप इसे गले में डाल लेना, और प्रभु जो कुछ है ये आपका ही है, उसे गले में डाला और माला क्या बन गई? हार बन गई, फूलों की माला बन गई। वो यानी कि एक सांप भी माला बन गई, सांप भी हार बन गया। विचार करिए कि मीरा क्या करती थी? परमात्मा का नाम लेके कि ये कुछ भी अगर गलत है ये अच्छा हो जाए, और वो अच्छी हो जाती थी। इसी तरह से मेरे परमात्मा हमें कहते हैं, ये कहते हैं हमारी माताओं को, जो हमारी माताएं हैं, जो बहनें हैं, इन्हें हमारे परमात्मा कौन? हमारे भगवान महावीर फरमाते हैं कि खाना बना दिया, और बनाने के बाद में वो खाना तो जैसा है वो वैसा ही काम करेगा, लेकिन खाना जब देते समय, उस समय अगर आपने खाने के साथ में अपना केयरिंग नेचर भी डाल दिया, खाने के साथ में आपने अपनापन भी डाल दिया, खाने के साथ में अपना प्यार भी डाल दिया, और खाने के साथ साथ कैसे? गौर फरमाइएगा, जब एक माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, अपने सीने का दूध पिलाती है, उसमें माँ के अंदर बच्चे के प्रति बहुत ज्यादा प्यार के भाव होते हैं। जब जिस तरह से जब प्यार के भाव बच्चे के प्रति माँ के अंदर आते हैं, तो वो दूध अंदर जाके अमृत बन जाता है। और माँ जब गुस्से में होती है तो उसी दूध की लेशा, अपने सीने से निकला हुआ दूध, उसकी लेशा जब माँ चेंज कर देती है, कैसे? गुस्सा करके, तो वो बच्चे को जान से भी मार सकती है। समझ रहे मेरी बात को? माँ ने क्या किया? गुस्सा ही तो किया है। फिर माँ का सीने का दूध जहर कैसे बन गया? क्योंकि माँ ने उसकी लेशा चेंज कर दी। दूध जहर नहीं था, दूध क्या था? पौष्टिक आहार, बच्चे के लिए पौष्टिक आहार का काम करता है, लेकिन फिर भी बच्चे की डेथ हो जाती है। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि एक माँ सारी हद, सारी लिमिट क्रॉस कर जाए, इतना गुस्सा करे, और फिर यानी कि अपने सतनों का दूध अगर बच्चे को पिला दे तो बच्चे की डेथ हो सकती है। किस वजह से? माँ ने अब उसके अंदर गुस्से की जो लेशा चेंज कर दी है, उस लेशा ने बच्चे को मार दिया। गौर फरमाइएगा मेरी बात पर। तो यहां पे फरमाया जाता है कि माताएं बहनें कंटेनर्स, आहार के कंटेनर्स को चेंज करती हैं। और इसी तरह से आप भी याद कर लें, जो बैठे हुए यहां पर आराम से बैठ के जब खाना खाते हैं, उस समय मैंने एक रोज कहा था, फोन बंद कर दिया करो। गनी वजह, जब खाना खाते हो फोन बंद कर दिया करो, जब खाना खाते हो टीवी बंद कर दिया करो। तुम विटामिन्स खत्म करते हो, मिनरल्स खत्म करते हो, सारी चीजें, सब कुछ कैल्शियम खत्म कर देते हो जब टीवी और फोन चला के आप क्या करते हो? उसमें खाना खाते समय उसको प्यार से खाओ। माँ ने खाना दिया है, विचार करो, ये मेरी माँ का आशीर्वाद है, ये मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरी माँ का प्यार है, मेरी माँ ने जो मुझे खाना दिया है, और माँ का आशीर्वाद के रूप में ये भगवान का प्रसाद है, ये अन्नपूर्णा देवी का प्रसाद है। जब ये विचार करोगे और उस माँ के चरण स्पर्श करोगे खाना खाने से पहले, बात समझ आ रही है या नहीं आ रही समझ? खाना खाने से पहले माँ के चरण स्पर्श करो और उसमें चरण स्पर्श करके बोलो, माँ आपका आशीर्वाद है, ये अन्नपूर्णा देवी का जो प्रसाद आपने दिया है, और उसे हाथ जोड़ करके स्वीकार करो। फिर उस खाने की ताकत देखना, 3 दिन तक भूखे रहे और उस खाने की ताकत देखना, और फिर तुम्हारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी हो जाए तो फिर आकर के बोलना।
क्यों? क्योंकि आपने भी इधर से माँ ने, बहन ने, बेटी ने, पत्नी ने उस खाने की लेशा चेंज कर दी, और इधर से तुमने भी उसमें और तिड़का लगा दिया, अपने प्यार का तिड़का, अपनी श्रद्धा का तिड़का, अपनेपन का तिड़का लगा दिया। अगर ऊपर से तुम्हारा तिड़का नहीं लगा, याद रखे सब्जी तो बन गई लेकिन बिना तिड़के के। तुम्हें तो बोलना ही नहीं होता, चुप बैठे रहते हो। सब्जी माताएं बहनें तिड़का नहीं लगा सकती। मेरी बात की जो सेंस है उसको पकड़ा करो। ये सब्जी बनाना जानती है, तिड़का लगाने का काम तुम्हारा है। अगर तुमने तारीफ कर दी खाने की और आपने यानी कि हाथ जोड़ा कि आपने मुझे खाना बना के दिया है, और ये हाथ जोड़ने का काम तो आप पत्नी को भी कर सकते हो, बेटी भी कोई भी कर सकते हो। बेटी, आपने अन्नपूर्णा देवी का प्रसाद मुझे दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। बेटी, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। ये बेटी को भी तो कह सकते हो, ये बहन को भी कह सकते हो, पत्नी को भी कह सकते हो, और अपनी मां को भी कह सकते हो। एक बार करके तो देखो मेरे कहने से। उसमें एक बार भी तुमने खाना खा लिया, एक बार खाना खाने के बाद में तुम्हें एहसास होगा कि वाकई आज खाने में जो टेस्ट है, ऐसा टेस्ट मुझे कभी नहीं मिल सकता। अगला पॉइंट, एक टीचर सिर्फ पढ़ाना जानता है तो वो अच्छा टीचर नहीं है। एक टीचर बच्चे की मनसा को, बच्चे की सोच को, बच्चे की भावना को, बच्चे की फीलिंग्स को समझना जानता है, उस बच्चे की फीलिंग्स को चेंज करना जानता है, उसकी काबिलियत को समझना जानता है। अगर टीचर बच्चे के अंदर काबिलियत, हुनर, क्वालिटी देना चाहता है तो उसकी लेशा को चेंज करने की कोशिश करें। समझ रहे? उसकी लेशा को चेंज करें। एक व्यक्ति ने आपको गाली दे दी, उस व्यक्ति ने आपको गाली दी, मेरे महावीर कहते हैं उस व्यक्ति ने उसको गाली दी, यूं कहो या उस व्यक्ति ने उसकी लेशा चेंज कर दी, ये कहो, मतलब उसके विचार बदल दिए। उसके क्या बदल दिए? उसके विचार बदल दिए। उसके विचार बदले और वो उस व्यक्ति ने विचार बदले, अब वो व्यक्ति भी उसे गाली दे रहा है ना? वो व्यक्ति भी गाली दे रहा है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने उसकी लेशा चेंज कर दी, और उसकी जो लेशा थी उसने उसकी भी वही लेशा बना दी, और दोनों की एक जैसी लेशा हो गई। एक व्यक्ति गली से जा रहा था, है ना, गली से जा रहा था, उधर से गधा आ रहा था, बराबर से निकलते समय गधे ने दुलत्ती मार दी। जैसे ही गधे ने दुलत्ती मारी, वो व्यक्ति गिर गया, बहुत गुस्सा आया। पास में जाके झटाक से उस व्यक्ति ने यानी कि उस गधे को भी लात मार दी, और गधे को लात मारते ही रहे, यानी कि उसको गली से बाहर निकाल दिया। तो उसमें बाहर एक बुजुर्ग खड़ा हुआ और डोके का सहारा लेके खड़ा हुआ था, और वो देख रहा था, एक बार गधे को, एक बार उस युवक को। तो वो कहने लगा, बाबा क्या देख रहे हो? ये देख रहा हूं कि दोनों में से असली कौन है और नकली कौन है। हाँ जी, मतलब लेशा चेंज करने का इतना फर्क होता है। और एक बात आती है, आज दुनिया के जितने भी शास्त्र हैं, महावीर के शास्त्र छोड़ के, गौर से सुनना मेरी बात को, जितने भी महापुरुष हैं भगवान महावीर को छोड़ के, सभी कहते हैं ओरा और लेशा, ओरा और विचार एक ही चीज है। हाँ जी, समझ रहे हो? देख रहे हो इधर? ओरा और लेशा, ओरा और विचार एक ही चीज है। ये 100% रॉन्ग है। ओरा जो पीछे आपको किसी गॉड, महावीर, भगवान राम, जो पीछे सूरज सा बना हुआ, चांद सा बना हुआ देखते हो ना, वो क्या है? वो रेंज है, उसकी पॉजिटिव रेंज है। समझ रहे? ओरा लेशा का, ओरा विचारों का, उसकी भावनाओं का एक पार्ट है। क्या है? सिर्फ एक पार्ट है। किसका? विचारों का।
विचारों का एक पार्ट उसको कहते हैं ओरा, लेकिन लेशा तो संपूर्ण चीज है। और लेशा के बारे में अब मैं लेशा के बारे में सुना रहा हूं, नॉलेज है तो सुना रहा हूं, मैंने पढ़ा है सुना रहा हूं, मुझे नॉलेज ही नहीं है तो मैं सुनाऊंगा क्या? हाँ जी, किसी भी महापुरुष ने लेशा के बारे में इसलिए नहीं बोला क्योंकि नॉलेज लेशा की नहीं थी, नॉलेज और चीज की थी। समझे नहीं? तो यहां पर यह विचार करने की आवश्यकता है, ओरा देखने के लिए मशीन चाहिए और लेशा देखने के लिए आप खुद देख सकते हो। जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, हम एक दूसरे की लेशा को देख सकते हैं। जब गुस्सा आता है तो चेहरा बदल जाता है ना, ये उसकी लेशा है। समझ रहे? तो आगे अब बात आती है, देखिए आज के समय में जो कोल्ड स्टोर बन गए हैं, किसी भी समय में, किसी भी मौसम में, किसी भी ऋतु में, किसी भी मंथ में, कोई भी चीज जब चाहो तब क्या कर सकते हो, खा सकते हो, है ना? तो वो उसका क्या किया जाता है, उसकी लेशा चेंज की जाती है, उसकी लेशा चेंज की जाती है। समझ रहे? अब ये देखिए कि कीचड़ के अंदर कमल का फूल खिलता है। समझ रहे? कमल का फूल खिलता है कीचड़ के अंदर, और ये लेशा हमारी आती है पद्म लेशा। कौन सी आती है? कमल का फूल कीचड़ में खिला, और लेशाओं में ये लेशा कौन सी थी? पद्म लेशा। पद्म लेशा कीचड़ तो है, लेकिन कीचड़ के अंदर भी खुशबू पैदा कर दी। कीचड़ के अंदर से भी निकल करके एक पौधा निकला जिसका नाम कमल है, कमल का फूल है। उस फूल को आप सूंघ भी लें, एग्जाम्पल अगर कोई खा भी जाए तो खुशबू है उसके अंदर। बताइए उस कीचड़ में से वो पौधा निकला, वो कैसे? क्योंकि लेशा चेंज हुई। समझ रहे? जहां लेशा चेंज होती है तो यही, अब विचार करें, एक माता ने, एक बहन ने, एक बेटी ने क्या किया, करेले बनाए। समझ रहे? करेले बनाए, और उसने करेले बना दिए। अब वो करेले कड़वे हैं, ठीक है, उसने सिर्फ करेले बनाए हैं, लेकिन उसने उसकी लेशा चेंज नहीं करी। अब आप समझ जाओगे, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत जरूरी था। करेले की लेशा क्या है? उसका कड़वापन खत्म कर देना। हाँ जी, शास्त्र का ज्ञान बता रहा हूं, ये बहुत गूढ़ चीज है। करेले की लेशा क्या है? उसका कड़वापन। आपने उसका कड़वापन पूरी तरह से 100% खत्म कर दिया। करेला ऐसा बना दिया जैसे पेठे की सब्जी, बिल्कुल खत्म। तो उस माता बहन ने करेले के, और करेले के गुण खत्म नहीं होंगे, सिर्फ कड़वापन खत्म होगा। गुण तो वही रहेंगे, लेकिन करेले का कड़वापन खत्म होगा। एक माता ने, हम कहीं गांव में ठहरे हुए थे, यानी कि करेले की सब्जी उन्होंने दी। मैंने कहा ये कड़वा अपने से तो खाया ही नहीं जाता। महाराज जी खा के देखो। मैं कहा कड़वा इतना होता ही, अपना मन नहीं करता, फिर शुगर होगी तो देख लेंगे, कभी बुढ़ापे में शुगर होगी तो खा लेंगे। कहा कि महाराज जी कड़वा है ही नहीं। मैं कहा करेला हो और कड़वा ना हो, ये भी गजब की बात है। आपको आश्चर्य होगा, उसमें 1% भी कड़वापन नहीं था। समझ रहे? 1% भी नहीं। और टेस्ट, वो शायद मेरे पास वर्डिंग नहीं कि उसका टेस्ट क्या होगा, गजब का टेस्ट। 1% कड़वापन नहीं। ये मैं खाई हुई बात बता रहा हूँ, चाहे मुनि जी हमने। तो उसमें यानी कि जब वो चीज खाई ना, तो एहसास हुआ क्या, महावीर की वाणी का, वाकई कि उसकी लेशा चेंज कर दी। और एक बात कहूं, लेशा चेंज करने के बाद में उसी आइटम को खाओगे ना, वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट करेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, ये कहा जाता है जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। इसमें सेंस क्या है?
जो महावीर की वाणी को कुछ समझ तो पाया नहीं, सिर्फ एक सूक्ति बोल दी, जैसा पीवे पानी वैसे बोले वाणी। इसमें वाणी जो है वैसी ही होगी, और इसमें ये लेशा से रिलेटेड है। ये क्या है? लेशा से रिलेटेड है। तो यहां पे फरमाया, देखिए भगवान श्री राम डायरेक्ट उसी टाइम उन्होंने रावण के साथ युद्ध नहीं किया। जब सीता का हरण हुआ, सीता का हरण होने के बाद भी उन्होंने युद्ध नहीं किया, उनको समझाने का मौका दिया, है ना। इसका मतलब उनकी लेशा चेंज करने की कोशिश करी, उनकी जो माइंडली प्रॉब्लम उसको चेंज करने की कोशिश की, लेकिन भगवान श्री राम उनके माइंड को चेंज नहीं कर पाए। महावीर की भाषा में भगवान राम उनकी लेशा चेंज नहीं कर पाए। समझ रहे? उनकी लेशा चेंज नहीं होने की वजह से क्या हुआ कि रावण ही रह गया और राम हो गए। काश अगर उनकी लेशा चेंज हो जाती तो रावण क्या बन जाता? वो भी राम बन जाता, राम से भी आगे निकल जाता, क्योंकि ज्ञान की कमी नहीं थी। तो उनके अंदर भी क्या है? उनके अंदर भी राम के भाव पैदा हो जाते, लेकिन किस वजह से नहीं हुए? क्योंकि रावण ने अपनी लेशा चेंज नहीं करी। तो महापुरुष ये कहते हैं कि भगवान महावीर, उनके दो शिष्य गोसालक और जमाली अणगार, जमाली अणगार और गोसालक की भगवान महावीर लेशा चेंज नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने एक सांप की भी लेशा चेंज कर दी। कौन से सांप की? और उस सांप का नाम क्या है? चंडकोसी। महावीर ने, परमात्मा ने, उस तीर्थंकर ने चंडकोशी, जो बहुत खतरनाक सांप था, जो देखने मात्र से ऐसे मार देता था, उसकी भी लेशा चेंज कर दी। और लेशा चेंज हुई नहीं तो सांप मुंह तो यानी कि बिल में डाल लेता है और बाकी का शरीर बाहर कर लेता है। लोग उसे अच्छा समझना शुरू कर देते हैं और उस पर दूध चढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिससे चींटियां आती हैं और दूध के साथ चींटियां चूंट चूंट के सांप को भी खाती हैं, लेकिन सांप कुछ नहीं कहता है। और इस प्रकार से सांप मर जाता है और मरने के बाद में देवलोक में जाता है। किस वजह से? क्योंकि सांप की लेशा चेंज हो गई थी। समझ रहे? और अपने पूर्व भाव में जब सांप क्या था? एक संत था, गुरु के रूप में थे, और उनके शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप प्रायश्चित करो। बेटा मैं किस चीज का प्रायश्चित करूं? गुरुदेव इस चीज का प्रायश्चित करो कि आपके पैर के नीचे आकर के मेंढक मरा है। बेटा वो मेंढक तो पहले से ही मरा हुआ था, लेकिन अनजाने में कहो जैसे भी आपने देख लिया कि वो पैर के नीचे आके मरा है, वो मेरे पैर के नीचे आके मेंढक नहीं मरा। नहीं, आप प्रायश्चित करो, माफी मांगो, आपके पैर के नीचे आके मेंढक मरा है। कई बार कहा, 10 बार कहा, गुरु को गुस्सा भी आया, बहुत समझाया, लेकिन चिल्ला नहीं माना। शाम को प्रतिक्रमण टाइम का समय हो गया, है ना। प्रतिक्रमण जैसे ही प्रतिक्रमण किया तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आप माफी मांगो। किससे माफी मांगो? कहा कि मेंढक की आत्मा से माफी मांगो, वो आपके पैर के नीचे आके मरा है। गुरु ने कहा कि बेटा मेरे पैर के नीचे आके नहीं मरा वो। कितनी बार कहूं मेरे पैर के आके नीचे नहीं मरा? नहीं, आपके पैर के नीचे आके मरा। गुरु को गुस्सा आ गया, और गुस्सा इतना गुस्सा आया कि ये नहीं, ये लाइसेंस वाली पिस्टल है ना, ये लाइसेंस वाली पिस्टल ये उठाई और शिष्य के पीछे पीछे, आज बस तेरी माफी मंगवा के छोड़ता हूं, चिंता ना कर। और उस समय गुरु पीछे पीछे और चेला आगे आगे। अब शाम प्रतिक्रमण करके हटे, अंधेरा तो था ही, पिलर पे टकराता है सिर जोर से और गुरु गिरते हैं और डेथ हो जाती है। डेथ कब हुई? जब गुरु मारने के लिए दौड़ रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था, मतलब कृष्ण लेशा आ गई थी।
डेथ हुई और चंडकोशिक सांप बन गए। पहले जन्म में क्या थे? बोला करो ना। पहले जन्म में क्या थे? गुरु थे, संत थे, सांप बन गए। अगले जन्म में जब भगवान महावीर ने जब उनको प्रतिबोध दिया और प्रतिबोध देने के बाद में उनकी लेशा को चेंज किया, देवलोक में चले गए, देवता बन गए। लेशा चेंज हुई, सांप बने, और लेशा चेंज हुई तो देवलोक में चले गए। अभी तो मेरा लेशे का मेट आज 5वां दिन, अभी तो और भी चलेगा ये, अभी तो बहुत सारे तो पॉइंट बचे हुए हैं, लेकिन कहना चाहूँगा इसे आप समय पे आके सुने। और ये कह दूं कि इससे बढ़कर के क्या है, इससे बढ़कर के कोई दूसरा मैटर नहीं है, क्योंकि ऐसा गूढ़ विषय है जो आपको समझने का मौका मिलेगा। सैकड़ों सैकड़ों शास्त्रों के गहरे गहरे पॉइंट आपको मौका मिलेगा। जैसे आज माता बहनों ने विचार किया कि खाने में हमें क्या डालना है, लेशा डालनी है, अपनी सेंस, प्यार की सेंस उसके अंदर डालनी है। इंग्लिश में आपको मैंने बता दिया, तो चलिए आपको लेके चलता हूँ काशी नगरी में। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। आप लोगों ने सुना था, हरिश्चंद्र मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते हैं और उनकी पत्नी तारा भी चली जाती है, और अपने पति से पहले ही मेहनत मजदूरी करके घरों में साफ सफाई करके क्या करती हैं, पहले आ जाती हैं और आकर के फटाफट खाना बनाती हैं, और खाना बना करके पति का इंतजार कर रही हैं। और उस समय क्योंकि छोटा बेटा था, 8 साल का बेटा, बेटे को अपनी गोद में बिठा करके तारा खाना खिलाते खिलाते रोना शुरू कर देती हैं, क्योंकि आज मेरा बेटा भरपेट भोजन खाएगा। बहुत खुशी होती है माँ को जब अपने बच्चे को अपनी गोद में बिठा के जब वो खाना खिलाती है, बहुत खुशी होती है। तारा को आज बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं भी अपने बेटे को ना, 8 साल के बेटे को भरपेट खाना खिलाऊंगी। अपनी गोद में बिठा करके अपने ही हाथ से जब वो माँ खिलाती है ना, ये कहते हैं सबसे अच्छा टाइम होता है जब माँ की गोद में हमें खाना खाने का मौका मिलता है, क्योंकि उसमें माँ का आशीर्वाद भी, उसकी भावना, प्यार भी होता है। और उसमें जब माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है, उसमें वो कोई भी काम करना, किसी की बातें सुनना पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि अपने बच्चे को खाना खिला रही होती है। तो बच्चे को खाना खिलाने के बाद में जैसी तारा बैठती है, विचार कर रही है, पता नहीं मेरे पति कब आएंगे, कब खाना खाएंगे। ये कहते हैं कि इकट्ठे बैठ करके खाना खाया जाता है, उस जैसा आनंद नहीं होता। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा, घर में अगर बेटी हो तो बेटी अगर पिता के साथ में एक थाली में खाना खाए तो ये पिता के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय बन जाता है। समझ रहे? बेटी को किसके साथ खाना खाना चाहिए? पिता के साथ खाना खाना चाहिए। चाहे वो 5 साल की है, 10 साल की है, 20 साल की है, बेटी को हमेशा अपने पिता के साथ में एक थाली में, एक कटोरी में खाना पिता के साथ खाना चाहिए। और बेटी अगर जब तक तुम्हारे घर में है और पिता के साथ खाना खाती रहेगी तो वो पिता की बुरी किस्मत को, हर चीज को खत्म करती रहेगी। समझ आ रही है बात? जो यहाँ पर युवक बैठे हुए हैं, जब भी तुम्हारी जो बेटी है अपने साथ में खाने पे उसको खिलाया करो। और कोई खाते उनकी मर्जी, नहीं खाए उनकी मर्जी, बेटी को जरूर खिलाया करो। और बेटी को खाना हमेशा अपने पिता के साथ खाना खाना चाहिए। जैसा भी माहौल होगा, बात होगी, मैं जरूर बात आपको बताता रहूंगा। तो उस समय
राजा हरिश्चंद्र आते हैं और हाथ पैर मुंह धोते हैं और खाना खाने के लिए बैठते हैं। जैसे ही बैठते हैं आते हैं तो उसमें तारा ने कहा कि पतिदेव आइए आप खाना खा लीजिए। क्या खाना खा लूं? आश्चर्य होता है। क्यों? क्योंकि जब हरिश्चंद्र जब गए थे तो उसमें कुटिया में खाना तो था ही नहीं और हमें धर्मशाला का खाना लेना नहीं था, फिर ये खाना आया कहां से? तो उसमें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने तारा से पूछा, तारा ये खाना कहां से आया? ओ पतिदेव, आप भी सोचने लग जाते हो। जैसे आप मेहनत मजदूरी लेके आए हो ऐसे खाना आया। मैं समझती हूं आपकी बात को। ये खाना किसी से मांगा नहीं है, ये खाना मेहनत का खाना है, ये मेहनत की रोटी है पतिदेव। आप गए थे, आपके पीछे पीछे मैं भी घरों में साफ सफाई के लिए, झाड़ू पोछे के लिए चली गई थी और मैंने ये विचार किया जब पति कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकती हूं। जब पति के ऊपर ठप्पा है कि वो मजदूरी कर रहा है तो पत्नी भी मजदूराइन बन सकती है। तो इसलिए मैं कमा करके लाई हूं पतिदेव और उस कमाई का ये खाना है। हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तारा, रियल लाइफ को अगर समझा जाए तो मेरे से पहले आप हैं। आपका मुझे वो सहारा मिलता है, किसी और चीज का नहीं है। ज्यादा भावुक मत हुआ करो, चलो खाना खा लो, है ना। उसमें तारा ने जब ये कहा और पति और पत्नी दोनों इकट्ठे खाना खाने बैठ जाते हैं, बीच बीच में एक दूसरे को खिला भी देते हैं। आज बहुत बहुत खुशी है। दोनों ही अपनी आंसुओं को अपनी आंखों में छुपा रहे हैं। तारा देख रही है कि आज मेरे पति भर पेट खाना खाएंगे। हरिश्चंद्र भी देख रहे हैं कि आज तारा कितनी खुश है ना, कितनी खुश है। और अपने आंसुओं को दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी आंसुओं को अपनी आईज में छुपा रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की मनसा को, फीलिंग्स को जानते हैं। आज जो रोटी बनी है ना, मेहनत की बनी है ये। आज पहली बार दोनों की आंखों में आंसू आ गए। आज तक पति कमा के खिलाता था, लेकिन आज की रोटी पिता या किसी और की नहीं, आज की मेहनत की रोटी पति और पत्नी के दोनों की मेहनत की रोटी है, जिसकी वजह से आज दोनों को वो खुशी मिली है कि ऐसा खाना तो हमने महलों में भी नहीं खाया। तारा की बात कह दूं, ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया। महलों में तो दास दासियां खाना बनाते थे, लेकिन आज जो तूने मेहनत करके रोटी बनाई है ना तारा, उसमें दोनों ही इमोशनल होते हैं। जैसे उनकी सेंस कहना चाहती हो, आज खाने के साथ में पानी मत पीना क्योंकि आंसू बहुत सारे हैं। क्या? आज खाने के बीच में पानी मत पीना क्योंकि दोनों के पास में आंसू इतने हैं, उसी से खाने को घूंट लेंगे क्योंकि आंसू बहुत सारे हैं। जैसे उनकी सेंस कहना चाहती हो, जैसे कहना चाहती हो। और दोनों पति और पत्नी जब खाते हैं, आज एहसास हुआ शायद शाम को जरूरत भी ना पड़े खाने की, है ना। नाथ आज आपकी ये सामग्री शेष रहेगी कल दिन को,
इसी तरह से जुड़ते जुड़ते जुड़ जाएगी कुछ दिन को, अपने श्रम पर हमें भरोसा क्या चिंता करनी है, दोनों मिलकर काम करेंगे संकट सरिता तरनी है। तारा कहने लगी, पतिदेव दोनों की मेहनत करने का फल पता है क्या हुआ? क्या हुआ बताओ क्या हुआ? तो उसमें तारा कहने लगी, आपने जो मेहनत करी है तो इसको हम कल यूज कर सकते हैं, ये खाना हमारे कल काम आ सकता है। और इस तरह से अब हमने कड़ी से कड़ी जोड़नी है और एक रोज हम इस गरीबी को मिटा देंगे, एक रोज हम गरीबी से जीत जाएंगे। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। देवी तुमने तो साहस की अंतिम सीमा पार करी। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा एक बात कह दूं, आप ना मेरे लिए सिर्फ पत्नी ही नहीं हो, आप मेरे लिए एक देवी हो। क्या हो? आप मेरे लिए एक देवी हो। जैसे देवी की पूजा की जाती है, आप मेरे लिए एक ऐसी देवी हो जो हमेशा करियर को आगे बढ़ा देती हैं। और बात यह है, जितना साहस तारा आपके अंदर है ना, शायद हो सकता है इतना साहस मेरे अंदर भी ना हो, ये मैं कह सकता हूं। और मैं ये भी कहता कि मेरी इम्यूनिटी पावर तारा आपकी वजह से बढ़ती है। देवी तुमने तो साहस की अंतिम सीमा पार करी, राजमहल की रानी होकर मजदूरी स्वीकार करी। लहज दुर्बला गृह वृद्धा मृदु रमणी जग में मानी है, किंतु तुम्हारी श्रम सहने की क्षमता तो लासानी है। हरिश्चंद्र तो क्षुधा तृषा से पतक्लान से त्रस्त हुआ, अटल धैर्य का ध्रुव तुम्हारा किंतु न अणुभर ध्वस्त हुआ। तो उसमें हरिश्चंद्र कहने लगे, जेंट्स की तो आदत होती है बाहर कुछ घूमने की, फिरने की, काम करने की, लेकिन एक नारी के अंदर जब ऐसी क्षमता आती है मेहनत करने की तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, समय हो गया कि तारा आपके जैसा साहस और आपके जैसी करुणा मैंने देखी नहीं। क्या कहते हैं, कल फिर सुनेंगे, मिलकर के 2 लाइनें जरूर बोलेंगे, आप मेरा साथ देंगे, कंजूसी नहीं करेंगे। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। सभी जोर से जयकार लगाएं, सभी भाई बहन बोलें, आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की। चमत्कारी बाबा परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम शिव जी महाराज की। उपाध्याय परम श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की। सर्वधम दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की। प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। जैन धर्म की। श्री चत्तारी मंगवरिंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणंतो धमो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा रियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणंतो धमो लोगोत्तमा।
चत्तारि शरणं पवजामि, अरियन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली प्रणंतो धम्मो शरणं पवजामि, अरियंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधु का शरण, अध्याधर्म का शरण। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई। जो भव प्राणी करे आचरण, उस अजर अमर पद होगा, उसका